हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे। तो हम आज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे और ये देखेंगे उस पर टॉर्क कितना जनरेट होता है। ठीक, तो आइए देखता हूँ। तो हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिया। ठीक, अब ये जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो किधर से किधर की ओर होती है। फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, फील्ड की डायरेक्शन, यानी इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर प्लस है तो इधर माइनस। ये इंडिकेट करने की आवश्यकता नहीं, वो सब लोग जानते हैं। ठीक, अब चलिए मैं इसमें क्या करता, एक डाइपोल क्या करता हूँ, प्लेस्ड कर देता हूँ। ये हमारा प्लस है, प्लस इंड है, और मैं इसे थीटा एंगल पर प्लेस्ड करता हूं। फील्ड से थीटा एंगल पर प्लेस्ड किया। ठीक, थीटा एंगल पर मैं प्लेस्ड किया। तो अब देखिए, अब इसकी पॉजिटिव एंड पर एक फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स होगा फील्ड की डायरेक्शन में होगा। ठीक, यानी पॉजिटिव एंड के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव एंड पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों? वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से। ये सेंटर है आपका। तो हमने अच्छा, अब इस डाइपोल की जो लेंथ होती है वो कितनी है, 2L है। सब लोग जानते हैं डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी है, 2L होती है। ठीक, तो अब बताएं, तो ये जो दोनों फोर्स हैं ये इक्वल एंड अपोजिट हैं। ये इक्वल एंड अपोजिट है। जब इक्वल एंड अपोजिट होंगे, देखिए दो चीज होते हैं, फोर्स दो चीज होते हैं। अगर ये फोर्स हमारे इक्वल एंड अपोजिट हैं, इक्वल एंड अपोजिट हो तो दो कंडीशन बनेगी। एक तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में होगा। डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन मतलब एक इधर हो एक इधर हो, लेकिन एक ही लाइन में ना हो। और सेम लाइन ऑफ एक्शन का होने का मतलब क्या है, एक इधर हो एक इधर ही, यानी एक लाइन एक ही लाइन में हो। एक ही लाइन में होने का मतलब क्या है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में हो। और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में होने का मतलब क्या हो, उसकी लाइन अलग अलग हो। जब सेम लाइन ऑफ एक्शन में इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, लेकिन ये किसी ऑब्जेक्ट को ये रोटेट नहीं करवा पाते, ये रोटेट नहीं करवाते, लेकिन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में होते हैं तो उसको क्या, उसी के एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये एक टॉर्क जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, टॉर्क जनरेट करते हैं। ठीक है ना, टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट। टॉर्क जनरेट करते हैं। जैसे मैं कहूँ हमारे पास एक ठो बेंच है, हमारे पास एक ठो क्या है, एक बेंच है हमारे पास। ठीक है ना, हमारे पास एक बेंच है। अगर मैं आपसे कहूं ये आप इधर फोर्स लगाइए 5 न्यूटन का, और आप इधर क्या करें 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाइए, तो क्या ये बेंच कहीं जाएगी? नहीं जाएगी। इक्वल एंड अपोजिट है, ये इधर लग रहा है ये इधर लग रहा है, कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इसका जो फोर्स है क्या है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में है कि नहीं। सेम लाइन ऑफ एक्शन में कहीं नहीं जाएगी, वो फिर भी उसी रेस्ट में बनी रहेगी। लेकिन अगर मैं कहूं एक फोर्स को आप यहां लगाइए 5 न्यूटन का, एक फोर्स यहां लगाइए 5 न्यूटन का, अब बताइए अब क्या करेगी, आप इधर खींचेंगे या इधर खींचेंगे, इसी के एक्सिस के अबाउट क्या करने लगेगा, ये रोटेट करने लगेगा। और मैं कहूं इधर लगा दूं, तब क्या हो जाएगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन में हो गया। बात समझ में आई। सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब एक लाइन में हो, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन का मतलब डिफरेंट लाइन में हो, तो क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन में होगा तो टॉर्क जनरेट नहीं होगा। आई थिंक इतना समझ में आया होगा, am I right? चलिए, तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम देखते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स due to positive and negative end of the dipole
डाइपोल इज कितना हो जाएगा, यह विल बी इक्वल टू क्यू ई मैंने लिखा, मैं मैग्नीट्यूड लिखा, केवल क्या लिखा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू फिगर देखिए, अकॉर्डिंग टू फिगर बोथ फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट but different line of action, so it causes rotate about a given axis, axis O. It means a torque is generated on dipole। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स विल बी इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, इतना जानते हैं ना। टाउ विल बी इक्वल टू यप हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, और ये जो फोर्स परपेंडिकुलर, देखिए फोर्स की मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया। अच्छा, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यही तो है ना, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये परपेंडिकुलर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक, अगर मैं कहूँ ये ए हमारा बी है और ये एन दे दिया जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारा, बी एन है। ठीक, अगर बी एन मिल जाए तो काम हो जाए। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा ना। देखिए इन ट्रायंगल ए बी एन साइन थीटा कितना होता है, पी बी पी बाई एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये कितना है बताइए, बी एन है ना, बी एन, हाइपोटेनियस कितना है, ए बी है। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू बी एन बाई ए बी कितना है, 2L है। तो बेटा बताइए बी एन कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। ठीक, तो ये मिल गया 2L साइन थीटा। और वैसे भी आप जानते हैं अगर कंपोनेंट से निकालना चाहें, ये 2L है तो ये जिसके साथ एंगल लगा होता है 2L कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, 2L साइन थीटा। ठीक, तो फोर्स मुझे पता है कितना है, ये मैग्नीट्यूड मैं निकाल चुका हूं, क्यू ई हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा हो जाएगा हमारा। टाउ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा। ये क्रॉस नहीं है, नॉर्मली मल्टीप्लाई है। ठीक, टाउ विल बी इक्वल टू, दिस इज व्हाट, P डाइपोल मोमेंट, आपने पढ़ा होगा, P विल बी इक्वल टू Q इंटू 2L ना। ये P ई साइन थीटा आ गया क्या, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। आप जानते रहिए क्या है, ये हमारा टॉर्क है, टॉर्क मिल गया, लेकिन क्या मिला, मैग्नीट्यूड मिला। am I right? चलिए इसको हटा दूं, बोल सकते हैं आप। चलिए आपने मैग्नीट्यूड देखा, चलिए अब इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में बताएं, ये टाउ विल बी इक्वल टू, मैं क्या करूं, P क्रॉस E लिख सकता हूं और E क्रॉस P लिखूं। क्या लिखूं मैं, डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस डाइपोल मोमेंट। मैं इसे लिखूं कि इसे लिखूं, ओबियस है कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यही आएगा, पीई साइन थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड पीई साइन थीटा आएगा।
लेकिन इनका क्या है, हमको टॉर्क का मुझे डायरेक्शन नहीं पता है। तो ये जो डायरेक्शन होता है इसके ऑर्डर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? ऑर्डर पर डिपेंड करता है। अब मैं इन दोनों को देखता हूं, अगर इनकी डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन में आ जाएगी तो हम कहेंगे वही टॉर्क की क्या है, डायरेक्शन होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो अपने से सोचिए, फील्ड की डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक। अगर तो इसके लिए मैं अलग फिगर बनाता हूं। ये हमारा प्लस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। हम राइट, ये क्यू है, ये क्यू है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना बना रहा, थीटा एंगल बना रहा है। आप जानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है फील्ड, ठीक। तो अब इसमें डाइपोल मोमेंट कितना है, पी है ना, ये इसका सेंटर है, ये वाला डाइपोल मोमेंट पी है। तो बताइए, जाहिर सी बात ये प्लस है, अगर मैं क्या कर रोटेट करके इसको छोड़ दूं, ये क्या करेगा, फील्ड की ओर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये भी क्या करेगा, पॉजिटिव की ओर जाना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा, ठीक है ना। तो ये हम देख रहे हैं क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हम देखिए, हम अपने राइट हैंड थंब का यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने हैंड को इस टाइप से रखते हैं, उसी प्लेन में रखना है हमको जिस प्लेन में हमारा डाइपोल रखा हुआ है, उसी प्लेन में, यानी प्लेन ऑफ रोटेशन में रखना है। तो मैंने ऐसे रखा, तो बताइए, ये देखिए पी से ई की ओर जा रहा है कि नहीं, पी से ई की ओर हमारी जो अंगुलियां हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी जब हम पी से ई की ओर कर्ल कर रहे हैं तो जो हमारा थंब है वो क्या है, नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हमारा डायरेक्शन ये होगा। हम ये नहीं लिखेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हो जाएगा। तो हमको डायरेक्शन पता चलेगा, टाउ विल बी इक्वल टू टी क्रॉस ई। तो कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक चीज और दिखाऊं, कुछ लोग अगर फील्ड ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग फील्ड ऐसे बनाए तो डाइपोल को ऐसे रखते हैं, ठीक। डाइपोल को ऐसे रखते हैं, जब आप इधर चलते हैं, पी से ई की ओर चलते हैं, तब ये कर्ल कराने में आसानी होती है। ऐसे देखिए, ऐसे अगर ऐसे देखें तो ऐसे चलेगा, दिख रहा है ना। जब ऐसे चलेगा तो पी से ई की ओर जा रहे हैं और हमारा जो थंब है ये नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ऐसे, ठीक। ये हमारा डायरेक्शन आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक ये डायरेक्शन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम केस की बात करते हैं, स्पेशल केस की बात करते हैं। केस, चलिए अब हम केस की बात करते हैं। पहला नंबर, देखिए, जब फील्ड हमारा ऐसे है, ठीक है, फील्ड हमारा ऐसे है, तो डाइपोल को मैं रोटेट करते करते इसके क्या कर दूं बताइए, 90 पर पहुंचा दूं। ये क्यू है, ये क्यू है, कितना एंगल बना ले, 90 बना ले। तब बताइए, फार्मूला हमारे पास है, टाउ विल बी इक्वल टू पी ई साइन 90। एंगल हमारा कितना है, थीटा विल बी इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो टाउ विल बी इक्वल टू पी ई साइन 91 होता है, पी ई आ जाएगा। तो हम कहेंगे मैक्सिमम टाउ कितना हो जाएगा, पी ई हो जाएगा। कोई आपसे पूछे कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रोटेट करवाएं तो मैक्सिमम डाइपोल कितना होगा, इतना होगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर आप इसको और रोटेट करवाएंगे 90 के बाद की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव देने लगती है, राइट ना। फर्स्ट नंबर, केस नंबर सेकेंड। अब मैं ये देखता हूँ फॉर मैक्सिमम टॉर्क। अब देखता हूँ फॉर मिनिमम टॉर्क, फॉर मिनिमम टॉर्क कितना देता है, ठीक। ये थीटा कितना हो जाए, 0 हो जाए। इसमें ए नंबर मैं करता हूं, थीटा कितना हो जाए, 90 हो जाए। इसे हटा दूं,
थीटा अगर जीरो हो जाए, जीरो होने का मतलब देखिए इधर, अगर हमारे पास ये फील्ड है, अगर पहले हमारा ऐसे था, ये थीटा था, अगर थीटा जीरो हो जाए तो ये घूम के किस पर आ जाएगा, इसी पर ना आ जाएगा, बोलिए, ये 2l हो जाएगा, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक, ऐसे हो जाएगा। तो जब ऐसे हो जाएगा तो बताइए टाउ विल बी इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये जीरो है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन ये केस कैसा बनेगा पता है, स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। ये क्या है भैया, स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, अगर मैं डाइपोल को थोड़ा सा शिफ्ट करा के छोड़ दूं, अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तो है, स्टेबल है कि अनस्टेबल में ये देखना है। स्टेबल का मतलब समझते हैं ना, अगर किसी चीज को क्या करते हैं कि यहां से छोड़ दिया जाए फिर से वहीं आ जाए बड़े खुशी के साथ, तो वो क्या होगा बताइए, स्टेबल होगा। जैसे वही कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक। चलिए अब केस नंबर भी, तो अब देखिए इधर, अब इसको क्या करते हैं, रोटेट कराते कराते एकदम अपोजिट ले जाए, यानी कितना हो जाए, ये थीटा कितना हो जाए, 180 हो जाए, थीटा कितना हो जाए, 180 हो जाए। जब थीटा 180 होगा, जब थीटा 180 होगा तब बताइए क्या हो जाएगा, देखिए इधर ये फील्ड है हमारी, ये एकदम अपोजिट हो जाएगा, यानी ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बच्चों। यानी अगर छोड़ दे जल्दी से अपनी डायरेक्शन में भाग आएगा, ठीक है ना। ये इसका सेंटर है, 2l डिस्टेंस है इसकी, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम में तो है, अनस्टेबल है, अगर इसे छोड़ दिया जाए तो जाहिर सी बात ये फील्ड की डायरेक्शन प्लस होती, प्लस प्लस रिपल करेगा और क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन में फिर से वापस आने की कोशिश करेगा। तो इक्विलिब्रियम तो है, कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। अच्छा एक चीज और बताऊं, यहाँ थीटा 90 पर भी एक बार रोटेट करवाएंगे तो यहाँ से 270 बनेगा ना, तो थीटा विल बी इक्वल टू 270 पर भी क्या करेगा, वो मैक्सिमम टॉर्क देगा, ठीक। तो आई थिंक आप लोगों को जो टॉपिक समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और हमसे डिस्कस करिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।